अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आज हम आपके लिए बना रहे हैं कैबेज सूप। कैबेज सूप बना रहे हैं जो कि आप लोग सब पीछे लगे हुए हैं। डाइट प्लान बता रहे हैं, डाइट प्लान बता रहे हैं। ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। ये सूप बहुत अच्छा है, आपको हेल्प करेगा आपकी डाइट में। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये एज अ फिलिंग आप यूज़ कर सकते हैं इन बिटवीन मील्स जो आप खा रहे हैं। तो चले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है कैबेज चाहिए आपको, कैरेट्स चाहिए, प्याज चाहिए और गार्लिक चाहिए। ये चाहिए क्या कहते हैं इसको, स्पिनिच आपको चाहिए। मैंने आप टमाटर फ्रेश भी ले सकते हैं। मैंने टमाटर यहाँ पे पिसे हुए जो प्यूरी होती है वो ली है। ज़ीरा पाउडर है 2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून नमक है, क्रश पेपर है 1 टीस्पून और ये मेरे पास चिकन कनौर क्यूब्स हैं 2 और ये मेजरिंग कप है। इसका रूल ये है कि आपने कैबेज सबसे ज़्यादा लेनी है। आपने जैसे अगर एक ये पूरा जार है, जैसे इसमें 2 कप लिखा हुआ है, 2 कप अगर आपकी कैबेज है तो आप एक कप दूसरी वेजिटेबल्स डालें। आप और दूसरी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे मशरूम हो गई, कैप्सिकम्स हो गए और जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है। आलू हो गए, आलू मत ही डालें तो अच्छा, अगर डाइट के लिए खाना तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग बस सिंपली इस वेजिटेबल से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको काटना। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने इनको ग्राइंड नहीं करना है, जैसे मैं बिल्कुल इसको ग्राइंड कर देती हूँ बाद में ना, आप ग्राइंडर वो ले लें, हैंड बीटर, उससे आप इसको ग्राइंड कर लें तो मैं इसके बड़े बड़े पीस काटती हूँ। लेकिन अगर आपको वो नहीं पसंद है, जैसे पहले मुझे वो पसंद नहीं था, तो मैं क्या करती थी, इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीस इस तरह स्क्वायर्स में काटती थी पूरी सब्जियों को, ताकि वो स्पून में उसको पीना और खाना आसान रहे। लेकिन अगर आपको ग्राइंड करना है तो फिर तो आप इसको रफली चॉप कर लें, रफली किसी भी तरह बड़े बड़े कर लें, क्योंकि बाद में तो आपने इसको मैश ही करना। तो ये आप याद रखिएगा कि जिस तरह आपको अगर तो मैश खाली करना है आपको, तो बड़े बड़े रफली काट लें। और मैं इसी में ये सब कुछ डालती जाऊंगी। और ये इतना आसान सूप है, इसको आप बना के 4 से 5 दिन आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं और उससे ये होगा कि आपकी डाइट खराब नहीं होगी। जब भी आपको भूख लगे आप इसे खा लें। आपने इनको खास वाली बात नहीं बतानी कैबेज सूप के बारे में? मसलन क्यों हंस रहे हो? हाँ लाइबा, कैबेज सूप की खास बात नहीं बतानी? क्या वॉशरूम की बात बतानी है? वो तो डिटॉक्स है ऑब्वियसली। है पूरा दिन। अगर कैबेज सूप अगर एक दिन में सिर्फ कैबेज सूप पीते जाओगे, फिर आपको खुद पता चल जाएगा इसकी खास बात। देखें, आप ये देख लें कि वो डिटॉक्स है। जब भी आप कोई भी सूप पीते हैं कंटिन्यूसली और ये आपका डिटॉक्स है, उसके लिए आप परेशान नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब आप लाइट ग़िज़ा खाएंगे तो वॉशरूम में जाएंगे। हाँ, मैदा खाएंगे, रोटियां खाएंगे, चावल खाएंगे, ब्रीडोज खाएंगे, हाँ, शवरमे खाएंगे। ये तो पता नहीं कुछ और ही चीज है इसमें। ये खा के सारा दिन वॉशरूम आता है। ये क्लीन करता है तुम्हारे सिस्टम को। यू शुड ईट टू। अच्छा, किसी ने पूछा था छुरियां कहाँ से ली हैं, छुरियों का सेट का नाम बता। छुरियां कब नहीं पूछे, ये छुरियां इतनी खराब हैं। हमने कल लजानिया बनाई थी और कुछ काटा नहीं गया था। तो आपको उसमें लगा हुआ है ना कि आप उसको तेज करें, उन्होंने तो दिया हुआ बेचारों ने सब कुछ। मम्मा तो देसी वाला स्टाइल से काटती हैं, इसलिए चल जाता है। पर देखें कुछ लाइक there's no sharpness to it। नहीं, शार्प तो बेटा आप उससे करोगे ना। तो करके दिखाए। हाँ, तो बताया है ना, दिखाया हमको। नहीं, करके दिखाएं भाई, बहुत दफा दिखाया हमें, फिर दिखाएं। सबको पता है कि आपकी छुरियां डल हैं। नो, इट्स नॉट डल। और कितनी तेज चाहिए? छुरी वैसे भी तेज नहीं होनी चाहिए अगर कट गई। एक्चुअली हमारे यहाँ पे सारे जो बहुत बड़े शेफ्स होते हैं, टीवी पे जो आते हैं, वो सारे बोलते हैं कि छुरी तेज होनी चाहिए। वो उनका तो दिमाग खराब होगा उन सारों का। नहीं, वो तो पागल है। जो कि मैं तो भाई कोई टीवी स्टार तो नहीं हूँ ना, तो मैं तो आम आदमी हूँ, तो मैं तो आम चीजें यूज करती हूँ। हाँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। बट आई वाज गोना से कॉमन मम्मा ज़ैद। नहीं, वाकई अच्छा। चलें, ये तो खैर जोक था, लेकिन ये किचन एड का सेट है और काफी अरसे से। आपको लगता है ये छुरियां अच्छी हैं लाइक असल में?
They're actually good? या देयर गुड। उनकी स्टेक नाइफ वगैरह सब पूरा सेट है, आपको जरूरत नहीं है अलग अलग चीजें खरीदने की। तो छुरियाँ बहुत अच्छी हैं, उसमें ज़ाहिर है आपको तेज़ करनी पड़ेंगी जब ये खुंडी हो जाती हैं। जब खुंडी हो जाती है तो फिर तेज़ कर लें उन्हें। हाँ, ऑलिव ऑयल का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था फहीटा के लिए कि ऑलिव ऑयल नहीं, उसका कौन सा था, एवोकाडो ऑयल। आपकी आंखें क्यों बंद हो गई? सोच रही थी ना आंखों से। तो एवोकाडो ऑयल था, तो वो सबकी मैंने काफ़ी को जवाब भी दे दिया था, लेकिन आपको दोबारा मैं रिमाइंड करा दूं कि आप कोई सा भी ऑयल डाल लें उसमें, कोई ऐसा वो हार्ड फास्ट रूल नहीं है। तो कटिंग का टेक्निक आपने कहाँ से सीखा या आपने खुद ही बना दिया? मैं तो खुद ही अपनी बनाती हूँ, ऐसे मजे से काट लेते हैं। इसमें टेक्निक में क्या है मुझे ये बताओ, कौन सा ऐसा ये? क्योंकि गोरे लोग जब वो पकाते हैं राइट, उनको वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं चीज़ों के कैसे काटना है। एक चीज़ चॉप होनी चाहिए, एक चीज़ स्लाइस होनी चाहिए, वो शेप साइज मेजरमेंट सारा कुछ देख के करते हैं। स्टार की बात करो तुम, वो जो सर्विंग में आती है इतनी सी रख के, साथ में पुदीने का धनिया रख दिया, एक जगह प्याज लगा दिया, एक जगह टमाटर को काट के खड़ा कर दिया। तो आप वो बना सकती हैं? बना लेंगे, वो भी बना लेंगे, क्या करेंगे। ये ऑनियंस हो गए, ये इसमें जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि आंटी आप हर वक्त वेट लॉस आप कर लेती हैं किसी तरीके से, पता नहीं कैसे करती हैं पर आप कर लेती हैं, पर मैं सारी चीज़ें ट्राई करके मेरे से कुछ नहीं होता है, वेट मेरा कम नहीं होता है। उन लोगों को आप क्या बोलेंगे? वेट आपका कम होगा, आपको कैलोरी डेफिशिएंट करनी है। कैलोरी की आपने जो है ना वो याद रखनी, कैलोरी आपने कम ले। कैलोरीज में आप ये ना समझे आप एप्पल भी खा रहे हैं, आप बनाना भी खा रहे हैं, मेरा सूप भी पी रहे हैं, पूरा खाना खा रहे हैं, जो पूरा हमारा खाना बनता है वो भी खा रहे हैं, तो वो तो फिर आपका वेट लूज नहीं होगा। तो गाइस आप लोगों को एक स्टोरी बताओ मोहम्मद जैद के बारे में। क्या स्टोरी? हाँ वो डॉक्टर वाली जो कल हुई थी। रोज कितनी जगह पे बताओगे तुम लोग? हाँ सब लोगों को बताएंगे। तो मम्मा कल डॉक्टर के पास गई थी राइट, लाभ का कुछ डॉक्टर का काम था राइट, तो मम्मा भी साथ चली गई। ये हमारा पुराना डॉक्टर है, 20 साल से डॉक्टर है। आपने बताना या मैं बताऊं? बता दूं? तो ओके, तो मम्मा वहां पे बैठ के राइट, लाभ का काम हो गया, मम्मा बैठ के अच्छा सुनो डॉक्टर साहब, तो मैनू तो अल्जाइमर्स हो गए, तो तुसी मैनू अल्जाइमर्स का टेस्ट लिखा दो। और मैं बताऊं मैनू अपना पोस्टल कोड याद नहीं रहता है, तो पता नहीं मुझे लगता है अल्जाइमर्स हो ही गए। एंड देन द डॉक्टर वो हंसने लग गया, क्योंकि वो सोच रहे हैं मम्मा पागल है। खुद ही बोल रही है मुझे अल्जाइमर्स हो गया। क्यों? मेरे फाइनल में हो गए 3 3 6 3 ऐसे डाल लें। अब मैं इसमें पानी इतना पानी डालूंगी कि इससे 1 इंच ऊपर रहे पानी, और बस उसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, और ये डाल रही हूँ क्रश पेपर, और ये ज़ीरा, और ये कनॉल क्यूब्स, और ये जो सॉस है ये मैं बाद में डालूंगी इसमें। सो इसमें मैंने तकरीबन ये 5 वो डाल दिए। आप अपने हिसाब से डाल लें कि आपको थिक रखना है या थिन रखना है, इसमें कोई वो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको तकरीबन आधा इंच आपको ऊपर रखना पानी वेजिटेबल से। सही है। तो ये डन हो गया। अब हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं। इसको मिक्स नहीं करना है, बस ऐसे? हाँ, तो मिक्स हो जाएगा, फिक्र क्यों करते हैं। और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिया, ये 2-3 दिन चलेगा, फ्रिज में रख देंगे, इसका ख़राब होने का कोई डर नहीं है। आप आराम से इसको फ्रिज में रखें और अपना खाएं आराम से। बस इसको बंद कर दिया मैंने, और 10 मिनट बाद फिर इसको बाकी चीज़ें डाल देंगे। सही है, चलो आ जाओ बैठते हैं। तो मम्मा आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। बहुत मुश्किल सवाल है। बोलो। ओके, जैसे इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? लतीफ़ा। व्हाट डू यू कॉल रिडल? लतीफ़ा। बैठ जाओ तुम भी तसल्ली से। ओके सुन ले। तो एक ज्वेलरी स्टोर में राइट, एक चोर अंदर आ गया राइट, एक चोर अंदर आ गया, फिर पुलिस आ गई, वो सारी एग्जिटों को कवर कर दिया। तो ये चोर कैसे निकला? वो निकल गया, कैसे निकला? एक चोर आ गया ज्वेलरी स्टोर के अंदर। हाँ, जो विंडो से चला गया होगा। नहीं, विंडोज भी नहीं है वहां पे।
पुलिस ने सारी एग्जिट्स साथ ले गई। पुलिस ने सारी एग्जिट्स लाइक सराउंड कर लिए। एग्जिट सारी एग्जिट्स सराउंड कर लिए। वो कैसे निकला है? वो निकल गया था। पुलिस ने नहीं पकड़ा उसे। पुलिस ने नहीं पकड़ा। नहीं, मेरे ख्याल तो वो पुलिस ने पकड़ा होगा, वो बाहर ले जा रहे होंगे, वो भाग गया होगा। नहीं, मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा, बता दें? आई डोंट नो। ओके, बता दूं? हाँ, बता। ओके, तो पुलिस ने सारी एग्जिट्स ब्लॉक कर दी, वो एंट्रेंस से निकल गया। आपके पास कुछ लाइक ऐसे कुछ लतीफे हैं? लेकिन एक वीडियो में एक ही काफी है ना, सारे एक ही में बता देंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? तो इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए सिमर होते हुए। और अगर आपको इनको ब्लेंड नहीं करना है, सेम वही चीज़ कि आप इनको चेक कर लें कि आपकी वेजिटेबल्स गल गए हैं कि नहीं गल गए, और फिर उसमें आप डाल दें ये जो नॉट क्यूब्स हैं। ये भी ऑप्शन है, अगर आपको डालना है डालें, नहीं तो मैं चिकन के डाल रही हूँ, आप वेजिटेरियन डाल सकते हैं। फ्लेवर आता है, फ्लेवर आता है इससे। और ये सूप मेरे दोनों फ्रेंड्स के लिए है, वेजिटेरियन और नॉन वेजी के लिए, दोनों के लिए। अब मैं इसमें ये टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। ये भी आप अपने उससे डाल लें, क्योंकि कई लोगों को टमाटर ज़्यादा पसंद नहीं है। 1 कप डाल दिया इसमें, पर मैं और डालूँगी इसमें, ये पूरी डाल दूँगी, ये 1.5 कप था, पूरी डाल दिया। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें सिर्फ ये डालेंगे स्पिनच, इतना ले लिया, और इसको भी मैंने ऐसे ही डाल दिया। फिर वही बात है कि मैंने ब्लेंड करना है, तो इसलिए मैं साबुत डाल रही हूँ। आप इनको चॉप कर सकते हैं अगर आपने ब्लेंड नहीं करना। और इसको मैंने मिक्स कर दिया। एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं इसको खाते हुए इसमें चाट मसाला भी डाल लेती हूँ, तो आपको अगर टेस्ट थोड़ा सा अच्छा ना लगे तो आप इसमें चाट मसाला जब खाएं तो उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल लें। तो जी, सूप इज़ रेडी। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और इसको ब्लेंड कर देते हैं। ओके, मेक श्योर जब भी आप इसको ब्लेंड करें तो ये नीचे, अगर ऊपर रहेगा तो आपको छींटे बहुत ज़्यादा आएंगे, तो इसको आप तो अब ये ब्लेंड हो रहा है। हाँ? ये देखें, बस मैं इसको इसी तरह से रखूंगी ना, कहीं कहीं पे कोई चंक है, कहीं पे कुछ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। और सूप तैयार है। अब इतना गर्म है कि हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये 3 दिन के लिए हमारी डाइट के लिए काफ़ी है। तो चलिए आज की रेसिपी ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये छोटी सी टिप है आपके वेट लॉस के लिए। आप जाके सारे काम कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।